हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज। आज मैं बैंकिंग कंपनी का 8th वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिबेट और बिल डिस्काउंटेड का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रिबेट का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता क्या चीज है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मतलब एडवांस रिसीव्ड ऑफ डिस्काउंट। जब बैंकिंग कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डिस्काउंट भी इसी फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर रिसीव करती है, उसको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड भी होता है, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड भी होता है। मैंने पिछले वीडियो में जनरल एंट्री भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी चलते हैं रिकैप जनरल एंट्री की। देखिए, फर्स्ट जनरल एंट्री ऑन ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। जब ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का एंट्री होगी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। बैंकिंग कंपनी में इंटरेस्ट और डिस्काउंट अकाउंट एक साथ रहता है, इसलिए इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। दूसरा, ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब बिल डिस्काउंटिंग होगा तो क्या एंट्री होगा? बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। यहां पे जितना इंटरेस्ट मिलेगा बिल डिस्काउंटिंग में वो यहां मेंशन करेंगे। थर्ड एंट्री ऑन कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। जस्ट इस एंट्री का अपोजिट एंट्री, यहां पे रिबेट और बिल डिस्काउंटेड डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है, यहां इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, रिबेट और बिल डिस्काउंटेड क्रेडिट होगा। लास्ट एंट्री रिबेट और बिल डिस्काउंटेड से रिलेटेड ऑन बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके 4 एंट्री हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के यहाँ स्पेस छोड़ा है ताकि कैलकुलेशन कर सके रिबेट और बिल डिस्काउंटेड का। क्वेश्चन है, ये क्लोजिंग डेट है आपका बैंक का 31 मार्च 2007। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्लोजिंग डेट है, क्योंकि इसके बाद का अगर पीरियड का डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो क्लोजिंग रिबेट और बिल डिस्काउंटेड होगा। बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट है 8,58,000। ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है 21,160। 1 अप्रैल 2006 दिया है, जबकि क्लोजिंग है 31 मार्च 2007। ये ओपनिंग रिबेट हुआ। डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 72,700। ये टोटल डिस्काउंट रिसीव है, इसमें क्लोजिंग रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड भी इंक्लूड है। बिल की डिटेल है, 3 बिल है। पहला बिल है 15 जून 2007 का 1,40,000, रेट ऑफ डिस्काउंट है 4%। देन 20th जून 2007 अमाउंट है बिल का 4,36,000, डिस्काउंट का रेट है 5%। देन 25th जून 2007 बिल का अमाउंट है 2,82,000 और डिस्काउंट का रेट है 6%। अब सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन की ये 3 इंफॉर्मेशन लेना है, फिर आपको ना नंबर ऑफ डेज, यहीं पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। नंबर ऑफ डेज आफ्टर क्लोजिंग डेट कौन है? कितना है? 31 मार्च 2007 ये क्लोजिंग डेट है। इस डेट के बाद कितना दिन आ रहा है? एक बात और क्लियर कर दूं, जब क्वेश्चन में ड्यू डेट ऑफ बिल रहेगा तो 3 दिन ग्रेस मत लीजिएगा। अगर डेट ऑफ बिल होगा तो 3 दिन का ग्रेस ऐड करके आपका पीरियड काउंट कीजिएगा। फिर से बता दूं, डेट ऑफ बिल होगा तो 3 दिन का ग्रेस ऐड लेना है। अगर डेट ऑफ बिल ना रह करके ड्यू डेट ऑफ बिल रहेगा तो आप 3 दिन का ग्रेस मत लीजिएगा, इसमें 3 दिन का ग्रेस इंक्लूड है, ये मान के चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे 15th जून है, मतलब क्या हो गया? अप्रैल का पूरा 30 दिन नेक्स्ट ईयर में आएगा, मई का 31 डेज,
और जून का 15, अप्रैल मई जून, ये टोटल आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 76 डेज, राइट। 76 डेज, ये देखिए 76 डेज है, राइट। अब इसमें देखिए सेम, ये 20 जून 20 जून है, ठीक है, 20 जून 20 जून, तो अप्रैल पूरा आएगा, मई 31 पूरा आएगा, जून का 20 दिन आएगा, इस पे ग्रेस नहीं जोड़ना है, तो ये आ जाएगा आपका 81 डेज। टोटल करेंगे 30, 31 एंड 20, 81 डेज। ये सेकेंड बिल का 81 डेज आ गया। अब थर्ड बिल का देखिए, थर्ड बिल है 25 जून। 25 जून मतलब अप्रैल 30, मार्च 31 और जून का 25 डेज। टोटल करिए इसको तो ये आता है 86 डेज, राइट, 86 डेज। अब देखिए ये आपका क्लोजिंग रिबेट और बिल डिस्काउंटेड, ये कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये क्लोजिंग रिबेट होगा। क्लोजिंग रिबेट, ओपनिंग रिबेट तो दिया है, क्लोजिंग रिबेट और बिल डिस्काउंटेड होगा। कैसे? 71 डेज का। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग जो ईयर है, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2007, ये लीप ईयर नहीं है, तो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर 366 लेना है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर 76 डेज का 4% पहले निकालते हैं। 1,40,000 का 4%, 4/100। अब 76 डेज, 76 मल्टीप्लाइड बाय 76 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। 1,40,000 4% एंड 76 डेज का ये अमाउंट आता है 1166 अमाउंट आ रहा है, राइट। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। देखिए 4,36,000, 5% तो 5/100, कितने डेज का? 81 डेज। 81 डिवाइडेड बाय 365, राइट। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 4,36,000, 5%, 81 डेज का ये अमाउंट आ रहा है 4838। ये आया 1166, ये आया 4838। अब लास्ट वाले बिल का लेते हैं, ये 86 डेज का है। 2,86,000, 6%, 6/100, डेज है 86 डेज, 86 डिवाइडेड बाय 365। कैलकुलेट करते हैं। 2,86,000 इंटू 6% इंटू 86/365, ये आ जाएगा आपका 3987, राइट। अब ये टोटल करते हैं, ये तीनों को टोटल करेंगे, ये अमाउंट और ये अमाउंट टोटल करते हैं। चलिए टोटल करते हैं। ये आया 9,991, ये है आपका क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब देखिए जनरल एंट्री में कैसे लेना है। ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है वो सब सॉल्यूशन है, ब्लैक में जो लिखा है वो क्वेश्चन है, और ये जनरल एंट्री है। ये जनरल एंट्री में अमाउंट कैसे जाएगा देखिए। अब जनरल एंट्री देखते हैं। ओपनिंग रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड, देखिए क्वेश्चन में ही दिया है, ये ओपनिंग रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड है। 21,160, ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट 21,160। स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, अमाउंट थोड़ा उधर जाएगा। नेक्स्ट है बिल डिस्काउंट। जब किया जाता है बैंक द्वारा तो क्या एंट्री होती है। देखिए बिल डिस्काउंट कितना हुआ है, यहाँ पे बिल डिस्काउंट हुआ है 8,58,000, तो बिल
discounted and purchase account debit 8,58,000, right? Interest received जो इंफॉर्मेशन दिया है, थर्ड इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट रिसीव 72,700। देखिए इंटरेस्ट रिसीव ये है 72,700, राइट। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है। चलिए कस्टमर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर अपन निकालते हैं। 8,58,000 माइनस 72,700, ये अमाउंट आया 7,85,300। ये 7,85,300 किसमें गया? कस्टमर अकाउंट में। देखिए ये बैलेंसिंग फिगर, ये ध्यान रखिएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, इंटरेस्ट और बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड का बैलेंसिंग फिगर दोनों के बीच का। अब देखिए थर्ड एंट्री कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा इस अमाउंट से, ये जो हमने कैलकुलेट किया ना 9,991, ये क्लोजिंग रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड 9,991, ये 9,991, राइट। This interest and discount account debit to rebate and bill discounted 9,990। अब देखिए ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ भी 72,700 क्रेडिट हुआ, लेकिन 9,991 डेबिट हुआ। तो बैलेंस कितना अमाउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करते हैं। देखिए 21,160 प्लस 72,700 माइनस 9,991, ये अमाउंट आता है 83,869। ये क्लोज आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 83,869। 83,869 एंट्री हुआ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके एक जनरल एंट्री कर सकते हैं। जनरल एंट्री का लेजर भी पूछा है तो लेजर भी बना सकते हैं, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन से आप जनरल एंट्री लेजर भी बना सकते हैं, राइट। तो लेजर क्रॉस आपका पोस्टिंग कर दीजिए, आपका लेजर बन जाएगा। तो इस तरह रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड का टॉपिक का क्लोजिंग जो रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड कैसे कैलकुलेट करना है और उसको जनरल एंट्री कैसे करना है बता दिया। लेजर आप खुद बना सकते हैं, राइट। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनेगा।